ए बच्चों, जन्नत कहाँ पर है? माँ के पैरों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे। नीचे वहाँ जा खड़ो, वहाँ जा खड़ो। बरीरा, जन्नत कहाँ पर है? हाय समायरा, अबे लाइन में खड़े रहो। जन्नत जन्नत मस्जिद में। ओए समायरा, जन्नत कहाँ पर है? मुंह हटा, ऐसा मुंह से बोला, मुंह से बंद कर लेगी। ओए सुभान, अरे तो उसे सही तो बताओ पहले, उसे तो सही बता दो। अबे तो तेरे बताने से इन सब याद हो जाएगा, इन सबका तेरे बताने से याद हो जाएगा। बता, तेरे बताने से इन सबका याद हो जाएगा। अगर तू रोटी खा ले पेट भर के, इन सबका पेट भर जाएगा। फिर इन्हें भी तो खान दे। हाँ भाई सुभान, जन्नत कहाँ पर है? और माँ कहाँ पर है? आप साहब, जन्नत कहाँ पर है? अगर जन्नत में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना लिखना पड़ेगा। चुप, अब सवाल बदल जाएगा फिर। किसकी खिदमत करनी पड़ेगी? बोल बोल, सही बोल लिए बोल। माँ बाप की। तो माँ बाप की खिदमत में सबसे पहला काम कौन सा है? सुभान, सिर फोड़ दूंगा तेरा, डंडी फेंक के मार दूंगा वरना सीधा खड़ो। हाँ, सबसे पहला काम कौन सा है? खिदमत में सबसे पहला काम आता है माँ बाप का कहना मानना। चुप बे, एक अब दोबारा बोलियो, बिल्कुल ना बोलिए दोबारा। सबसे पहला काम कौन सा आता है? माँ बाप का कहना मानना। जो बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं वो माँ बाप के फर्मा बरदार बच्चे होते हैं, और जो बच्चे फर्मा बरदार होते हैं उनसे अल्लाह राज़ी रहता है। उनसे अल्लाह, और जिससे अल्लाह राज़ी होगा अल्लाह उसे अपना घर देगा। और अल्लाह का घर कौन सा है? जन्नत। तो जन्नत कहाँ पर है? तो माँ की खिदमत करनी है नहीं करनी? कैसे करोगे? गाली देके माँ को? माँ की बात नहीं मान के? माँ को धक्का देके? और माँ की हिफाजत? कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो माँ को, कुछ भी है, कुछ भी कह दो। अच्छा, बाप जो है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो जन्नत में जाने के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ेगा ना। तो दरवाज़ा खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाप की खिदमत कैसे करनी पड़ेगी? किसकी? पापा की। वो तो तुम मानते ही नहीं। अच्छा बताओ, अम्मी वो किसके माँ बाप कहते हैं बच्चों गाली बका करो? बताओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जल्दी जल्दी, सीधा हाथ उठाओ, पर करो पूरा खाना तक। तेरे माँ बाप कहते हैं हाँ गाली बका कर? तूने यूँ करना है, मैं पूरा उठा लो पर। ओए नीचे कर हाथ। तेरे अब्बू कहते हैं गाली बकने के लिए? और किसके माँ बाप कहते हैं गाली बकने के लिए? मेरे नहीं कहते। तेरे कहते हैं, तेरे कहते हैं, तेरे कहते हैं, तेरे कहते हैं, तेरे 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 तो ये मना गाली बकने मना तो करते होंगे। तो कौन कौन मानता है उनकी बातें? मैं मानता हूँ। गाली नहीं बकता? पापा को नहीं, पापा के मना करने पर किसी और को तो गाली बकता है। पापा यूँ कहते हैं मुझे गाली मत बका, बाकी सबको बक। ओए खामोश। पापा क्या कहते हैं? गाली मुझे नहीं बकनी, बाकी सबको बकनी है। क्या कहते हैं? अरे चुप, मेरे सवाल का जवाब दे बस। क्या कहते हैं पापा के? मुझे गाली मत बकियो, बाकी सबको बकियो, ये कहते हैं? क्या कहते हैं पापा? अम्मी क्या कहते हैं? कि बस मुझे गाली मत बकियो, बाकी सबको बकियो, ये कहती है अम्मी? क्या कहती हैं? तो तुम मानते हो अम्मी अब्बू की बात? ओए टाइम रखो। कौन कौन मानता है अम्मी अपने? मैं मानता हूँ। शायद जाओ, घर जाओ। मैं अपनी अम्मी पापा की दोनों की बात मानता हूँ। अगर तुम अपने अम्मी पापा की बात मानते तो गाली किसी को भी नहीं बकते। समझ में आई? अगर अम्मी अब्बू की बात मानते तो गाली किसी को भी नहीं बकते, किसी को भी। क्योंकि अम्मी अब्बू ने सबको गाली बकने के लिए मना करा है, खाली अपने आप को? सबको या अपने आप को? तो कौन कौन ऐसा है जो गाली बकता है? हाथ उठाओ। बाहर का गली में जो घर से बाहर निकल गाली कौन कौन बकता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से।
ईमानदार दाद रहो, कौन गाली बकता दे, वो ईमानदार आज बच्चा दे, ये भी ईमानदार बच्चा दे, ये दोनों गाली होते। सुभान इन कितना ईमानदार बच्चा, हाथ उठा के दिखा दे। देखो ये भी ईमानदार बच्चा, देखो ये देखो कितनी शरीफ बच्ची है, देखो। हाँ भाई आयशा, तू गाली नहीं बकती, झूठ बोल रही है। तू तो अपनी अम्मी तो को नहीं बखरती, तू तो अपनी नानी को नहीं बखरती, अपनी खाला को नहीं बखरती। हाँ हाँ अच्छा चलो अब बताओ, अब आज के बाद कौन कौन गाली बकेगा, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कौन कौन गाली बकेगा आज के बाद। चुप चुप, आज के बाद कौन कौन गाली बकेगा, हाथ उठाओ। आज के बाद कौन कौन गाली बकेगा, हाथ उठाओ। हाँ जी मन तो जा, गाली तो नहीं बकोगे, हाथ उठाओ। लड़की गाली नहीं बकती, ये तो लड़की है, ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, ये भी लड़की है। गाली बकना बुरी बात है, गाली बकना गुनाह है, गुनाह। जो बच्चा गाली बकता है, जो बच्चा गाली बकता है, उसको कभी सबक याद नहीं होगा, क्योंकि गाल ओए कराओ, सारे पैसे नहीं करूँ, अभी इधर मेकअप करूँ। चुप, क्योंकि गाली बकने से क्या होता है, सबक याद नहीं, यानी गाली की नहुसतें इतनी होती हैं कि उसको सबक याद नहीं होगा। याद हो जाएगा, सुना देगा, 2 दिन बाद फिर भूल जाएगा, इसलिए तुम्हें किसी को पिछला सबक याद नहीं है। ये पहचान है, ये पहचान है। आवाज़ नहीं आ रही तेरे को, समझ में आई। गाली बकने वालों को पिछला सबक याद नहीं, देखिए खड़ी है, 4 महीने हो गए तो पढ़ते पढ़ते, इसे भी अभी लिपे थे भाई, ये भी है, ये पहचान है इसकी। माँ बाप का दिल दुखाना और गाली बकने वालों को कभी पिछला सबक याद नहीं रहता। अब वो ये देखिए जिसको पिछला सबक याद नहीं है कि मुझे पिछला सबक क्यों याद नहीं है। अब बताओ कौन कौन गाली बकेगा, तौबा करो सब, या अल्लाह। ये तौबा नहीं होती, ये तौबा नहीं होती। कान पकड़ लो, गाल पकड़ लो, ये तौबा है। अबे गाली तुमने सामने वाले पकड़ी, कान अपने पकड़ लो। हाँ भाई, सिर्फ तुमने सामने वाले फोड़ा है, सिर्फ तुमने सामने वाले फोड़ा और सॉरी अपना आप गिरो। बस दर्द तो उसको हो रहा है, उसे जाकर कहो गाली, ये कहो आशीर्वाद, या अल्लाह आज के बाद बल्कि अभी से हम सब तौबा करते हैं, सच्ची तौबा, तुझे हाजिर नाजिर मानकर तो हमारी तौबा कबूल कर ले और हमें गालियों से बचने वाला बना दे। आज के बाद बल्कि अभी के बाद हम गाली नहीं बकेंगे, और अगर कोई हमें गाली बकेगा तो उसको भी गाली बकने के मना करेंगे। कौन कौन करेगा बातें, सीधे हाथ वाले सारे काम करेंगे, उल्टा हाथ वाला कोई नहीं करेगा। ये भी उल्टे हाथ वाली, ये भी उल्टे हाथ वाली है, ये भी उल्टे हाथ वाली है।